हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अपने अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जो कि ऑलरेडी एग्जाम आपका डेट्स आ चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉप क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग सेक्शन, जिसमें हमको अराउंड 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं जेके एसएसबी के और आपके भी एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आपको जल्दी जल्दी करने चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन लेके खुद भी का आंसर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने बिल्कुल सही कितने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं। उसके अलावा करियर सक्सेस का ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कांस्टेबल का ऑफलाइन टारगेट बैच शुरू हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं। दोपहर का टाइमिंग है इसका 12 to 3। आज हमने 1 आवर और एक्सटेंड कर दिया, तो आपकी 4 आवर क्लास होगी ऑफलाइन में। आप कॉल कर सकते हैं, विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। अब आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हम घर पे ही पढ़ लें सारा ऑनलाइन तरीके से, तो ऑनलाइन कोर्स आज से लॉन्च हो चुका है। आपको ऑनलाइन कोर्स किस तरह परचेज करना है, सबसे पहले आपको जाना है हमारी ऐप पे जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। उसके बाद वहां रजिस्टर करना है, आपको ओटीपी आएगा, उससे आपने लॉग इन करना है। आफ्टर दैट स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां जेकेपी कांस्टेबल सर्च करना है, वहां से आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। और आप सबके लिए आज और कल, फ्राइडे और शनिवार को 33% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम आज की वीडियो में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक बार मैं बोल भी देता हूं। पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए बॉय सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। क्वेश्चन है हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू दैट बॉय। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की को देख के कोई एक लड़के ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के हैं दो तरीके। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है डायग्राम से। तो पहले शॉर्टकट से डायरेक्ट निकालते हैं इसको। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, इसमें बोला गया, किसी एक बॉय ने बोला कि वो जो लड़की है वो मेरे मदर के डॉटर की डॉटर है। तो आप मान लो कि वो बॉय आप हो, आपके मदर की डॉटर आपने ढूंढना है कि वो आपकी क्या लगी। तो आपके मदर की डॉटर वो आपकी लगी सिस्टर, उसकी आगे बेटी वो आपकी लगी भतीजी भांजी, जो भी हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसका रिलेशन का नाम क्या आ जाएगा, नीस। तो अगर वो गर्ल हम पूछें उस बॉय की क्या लगी, तो आंसर क्या आएगा, नीस। अगर आप इसको डायग्राम से करना चाहें, पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए बॉय सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, तो वो कह रहा है, स्पीकर जो है, बॉय जो है वो बोल रहा है कि मेरे मदर की डॉटर, जस्ट ए सेकेंड, यानी ये आपका ये वाला बॉय है, ये बोल रहा है मेरे मदर की डॉटर, यानी इसकी जो मदर है उसकी जो डॉटर होगी वो इसी बंदे की सिस्टर लगेगी। ये हमने सिर्फ इतना अभी बनाया, माई मदर्स डॉटर, माई मतलब ये वाला बंदा। ये बोल रहा है मेरे मदर की डॉटर जो है, मेरे मदर की डॉटर की आगे डॉटर है, तो इस लेडी की जो डॉटर होगी वो इस बंदे की क्या लगेगी। ये जो लड़की है ये अपने मदर का, उसका क्या है पर्सन, ब्रदर। तो मदर के ब्रदर को हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। और अगर मैं पूछूं ये लड़की इसकी क्या लगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीस, यानी कि बहन की बेटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी ब्लड रिलेशन का है। एम इज एन्स ब्रदर, एस इज डीज मदर एंड एम्स आंट। इसका क्वेश्चन आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सेम क्वेश्चन जो आएगा, एक मैं करवाऊंगा आपको, एक आपने करना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक से। काफी सारे बच्चे जब ऑफलाइन में भी हम पढ़ा रहे हैं पूछ रहे थे कि सर ये टॉपिक पेपर में आएगा। आपका जो एग्जाम अभी स्केड्यूल है जेकेबी का, सेम एक 10th लेवल का पेपर इस साल हुआ है स्टॉक असिस्टेंट का, उसमें भी ये टॉपिक मेंशन नहीं था, बट इसके क्वेश्चंस वहां पूछे गए हैं, तो ये आपको भी करके जाना है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट से आप डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सम कैट इज रैट, तो वो आप ऐसे बनाएंगे। नो रैट इज डॉग, अगर आपने टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ऑनलाइन कोर्स में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां मिल जाएंगी। सम डॉग इज एनिमल, तो ये आप डायग्राम इस तरह बनाएंगे। जब आपने ये डायग्राम बना ली, डायग्राम बनाने के बाद आपको सॉल्व करने हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन जो मैंने लिखा है वो लिखा है ऑल कैट इज रैट। आप डायग्राम चेक करो, क्या कैट और रैट का ऑल रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, सम बन रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है नो डॉग इज एनिमल, डी इज ए, डी मींस डॉग, ए मींस एनिमल। डॉग और एनिमल सम रिलेशन बना रहे हैं और नो नहीं बना रहे, इसलिए भी क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट वाला सम डॉग इज रैट, डॉग और रैट का आपस में नो का रिलेशन है, सम का नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक कंक्लूजन और ऐड कर लो आप इसमें, सम एनिमल इज डॉग। अगर हम आपसे पूछे एनिमल और डॉग का सम बना रहे, बिल्कुल बना रहे, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसके बाद आपका जो वहां पे ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। जैसे फॉल्स भी आ रहे हैं तो इसमें आपने आइदर और भी चेक करने, हालांकि इसमें कहीं आइदर और नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली फोर्थ इज ट्रू, या ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलोज। तो अगर आप लिखना भी चाहते हैं आप लिख सकते हैं जल्दी से, सो दैट फिर वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, एंगल्स बेस्ड ये टॉपिक है और ये बड़ी बार जेकेएसएस भी पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा और एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में भी आ सकता है। इन क्वेश्चंस को जब भी आपने सॉल्व करना है आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो दो एंगल्स दिए हैं इनको ऑब्जर्व करिए, इसकी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ देखो ये CW का मतलब है क्लॉकवाइज और AC का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो आप इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 270 और 225 दिया है, माइनस करके आएगा 45, और डायरेक्शन कौन सी लेंगे, लार्जर एंगल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब आपने देखना पर्सन देख कहाँ रहा था, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होता है हमारा ऐसे, राइट, उसको इतना मूव कर दो, एंटी क्लॉक जाना है, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज होता तो इधर जाते हैं, एंटी क्लॉक है तो रिवर्स जाएंगे, कितना जाना है 45, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। इस वीडियो में हम कोई टॉपिक पढ़ नहीं रहे कि मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊं, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे ये पेपर के ही क्वेश्चन है सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ऐसे यहाँ एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, मैंने आपको एक वर्ड दिया जिसमें मैंने लिखा रोहन का कोड और फिर पूछा प्रिया का कोड। अब इसको आप सॉल्व करिए। जैसे ही आपने इस वर्ड को देखा, इसके सामने कोड मैच किया, तो आपने ये चीज नोट की, पहला लेटर आर है और वहां पे पहला लेटर पी है, तो अगर देखा जाए आर के बाद पी नहीं आता, आर के पहले पी आता है, तो देखते हैं आर से पी कितना पीछे आ रहा है। आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी, यानी एक लेटर पीछे छोड़ा हुआ है। ओ का चेक करते हैं, ओ का एक लेटर पीछे छोड़ा होगा एन, फिर यहाँ क्या लिखा है एम, तो पैटर्न क्लियर हो गया, एक लेटर पिछला रिवर्स छोड़ के उसका पिछला अल्फाबेट। तो पी से एक स्टेप अगर हम पीछे चले, MNOP होता है, पी से पहले ओ आप छोड़ दो, ओ से पहले क्या आएगा एन। अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, ये पूरा कोड का आंसर निकालेंगे, पूरा कोड आपको सॉल्व नहीं करना होता पेपर में, मैंने आपको यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन पेपर में आपको 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला लेटर आपका एन है, आप चेक करोगे पहला लेटर एन किसका है। अगर मान लेते हैं दो ऑप्शन ऐसे जिसमें एन एन पहले नंबर पे आ रहा है, फिर आप अगला अल्फाबेट चेक करो, आर से एक स्टेप पीछे क्या छोड़ेंगे, क्यू, क्यू से पहले क्या आ जाएगा पी, तो आपका अगला अल्फाबेट एन पी होगा, पी, फिर आप पी चेक करोगे दूसरे नंबर पे, सो ऑन, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई से पहले आपका आ जाएगा एच, एच से पहले क्या आ जाएगा जी, FGHI, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा जी, एंड सो ऑन, ऐसे आपने आगे चलना है, ठीक है। चलते हैं आगे, पूरे ही निकाल लेते हैं। WXY होता है, Y के पहले X, X के पहले W, A से पहले Z, Z से पहले Y, तो मेरा आंसर क्या आएगा NPGWY। आप भी सॉल्व करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सीरीज और मिसिंग सीरीज से, राइट, तो देखते हैं आप में से कौन सॉल्व करता है ये। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये जो वैल्यूज दी हैं इनका गैप आप चेक करो, या आप देखो डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो लिखी है वैल्यू 121, वो लिखा है 11 का स्क्वायर, फिर आ गया 12 का स्क्वायर, फिर 13 का, फिर 14 का आएगा और ये 15 का, यानी कि आंसर आ जाएगा 196। तो आप जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन वहां मेंशन किया है, 30 तक स्क्वायर्स आपको आने चाहिए और 15 या 20, 15 तक मोर देन सफिशिएंट है, क्यूब्स आपको याद करने, ताकि आपको डायरेक्ट पेपर में भी यूज हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन खुद सॉल्व किए हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। मुझे डू का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बार बार बोलते हैं सर ऐसी वीडियोस लाओ जिसमें हम पढ़ रहे हो या क्वेश्चन हम सॉल्व करें, अब मैंने आपके लिए वीडियो लाई है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना।
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका क्या नाम है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक और आ गया जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ये लीजिए क्वेश्चन, अगर आप देखें यहाँ पे बोल रहा है आर के दो बच्चे हैं, आर हैज टू चिल्ड्रन ए एंड बी। अब ए ने बी को बोला आई एम योर ब्रदर बट यू आर नॉट माई ब्रदर। आर के दो बच्चे हैं ए और बी। ए ने बी को बोला कि मैं आपका भाई हूं बट आप मेरे भाई नहीं है। तो मुझे आप एक चीज बताओ, आप अपने दूसरे जो आपके सिबलिंग है उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरा भाई हूं तो मेरा भाई नहीं है, इसका मतलब उसका जेंडर मेल नहीं होगा, तो वो फीमेल होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर। काफी सारे बच्चे इसको पेपर में सीबीडी लगा के आएंगे, कांट बी डिटरमिन्ड, बट वो तब होता जब मुझे ये भी नहीं पता होता कि वो ब्रदर भी नहीं है या वो ब्रदर है। अगर क्लियर होता ना कि मैं उसका ब्रदर हूं बट उसका नहीं हमें पता क्या है, तो हम ब्रदर भी बोल सकते थे, सिस्टर भी। यहाँ उसने बोला मैं आपका भाई हूं बट आप मेरे ब्रदर नहीं हो, तो दूसरा जेंडर एक ही बचा फीमेल, तो वो फीमेल सिबलिंग को हम क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया जी आपके दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, तो यहाँ पे खुद सॉल्व करिए इसको। यहाँ लिखा है पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए बॉय सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, नहीं, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक बॉय ने बोला एक लड़की को देख के कि वो जो लेडी है वो मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है, तो वो तो मेरी वाइफ ही हुई। तो इसका आंसर गर्ल का आ जाएगा वाइफ, और वो बंदा मेल बंदा जो है अगर वो उसकी वाइफ है तो वो उसका हस्बैंड होगा, राइट। तो इन 10 में से आपने कितने करेक्ट किए मुझे जरूर बताइएगा, और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे पहली वीडियो में कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो करियर सक्सेस के ऑनलाइन बैचेस हैं वो भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। टारगेट बैच आज हमने लॉन्च कर दिया, ऑफलाइन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है 11 to 4 उसका टाइमिंग है। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कॉल करिए 9419145317 पर, या विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट कैनाल रोड जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और बढ़िया तैयारी इस बार करें ताकि आपका इस एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो किसी भी हालत में।